दोस्तों, 5 नवंबर 2024 से बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। तो दोस्तों, आपका दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, बदलाव किस लिए और कौन बदलाव करते हैं, कौन बैंकों को निर्देश देता है और सारी जो नियमों बैंकों को फॉलो करना होता है। आखिर अगर बैंक इस नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? आखिर क्यों बैंकों को इस नियमों को फॉलो करना होता है? दोस्तों, आपका किसी बैंक में अकाउंट होगा, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, और चाहे कोई प्राइवेट बैंक जैसे HSBC, HDFC, बंधन बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, चाहे जितना सारा जो बैंक है, अगर आप में उस बैंक में अगर अकाउंट है तो इस वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बैंकों को नियम है वो तैयार करते हैं RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी जितने सारे बैंक है सभी को कंट्रोल करता है। अगर RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नियम है, अगर कोई बैंक उल्लंघन करता है उस नियम को, तब क्या होगा? बैंक का ऊपर बहुत बड़ा पेनल्टी लग सकता है। अगर पेनल्टी लगेगा तब हो सकता है बाद में उस बैंक का जो लाइसेंस वो कैंसिल हो सकता है। अगर बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो गया तब क्या होगा? इसलिए बैंकों को RBI का नियम मानना मैंडेटरी यानी सुनिश्चित करना है। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या नियम लेके आया है? 5 नवंबर 2024 से चालू होने जा रहा है। इसमें ग्राहकों को फायदा होगा कि नहीं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना स्किप करके आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग में कुछ सवाल आता है तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे सारी कमेंट का जो आंसर हम देने के लिए। दोस्तों, 5 नवंबर 2024 से जो बदलाव होने जा रहा है वो बदलाव RBI के द्वारा हो रहा है। तो दोस्तों, बैंक में जितने सारा बदलाव होता है वो RBI के द्वारा ही होता है, क्योंकि सभी बैंकों को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक यानी RBI। तो दोस्तों, RBI क्या क्या नियम लेके आए हैं, चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। नंबर 1, बैंक अकाउंट के बारे में। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड के बारे में। नंबर 3, बैंक का जो लोन होता है उसके बारे में। नंबर 4, आपका जो बिल पेमेंट उसके बारे में। नंबर 5, NPS, इसके बारे में हम इस वीडियो में एक एक जो टॉपिक हम बताए थे, इस सारी टॉपिक का मैं एक एक करके इसमें क्या नियम लेके आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कस्टमर को फायदा होगा कि नहीं, इस वीडियो में सारी डिटेल्स हम देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों, अगर आपके पास किसी बैंक में अकाउंट है, चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और चाहे कोई प्राइवेट बैंक जैसे HSBC, HDFC, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक, जितने सारे जो बैंक है, अगर उसमें आपका अकाउंट है और वो अकाउंट बहुत दिन से और काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, जैसे बंद पड़ा हुआ है, उस अकाउंट में आप लेन देन नहीं कर रहे हैं, मतलब उस अकाउंट में ना आप पैसा जमा कर रहा है नहीं पैसा निकल रहा है, उस अकाउंट बंद पड़ा है किसी कारण से, और आपका अभी पॉसिबल भी नहीं हो रहा है उस अकाउंट को चालू करने के लिए, चाहे वो कोई फाइनेंशियल रीज़न हो और कोई पर्सनल रीज़न हो, तब ये जो बंद पड़ा है उस अकाउंट का क्या होगा? तो दोस्तों, 5 नवंबर 2024 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नियम लेके आए उसमें क्या हुआ? जो बंद पड़े हैं जो अकाउंट जो इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, चाहे कोई फाइनेंशियल रीजन से और चाहे कोई पर्सनल रीजन से वो अकाउंट नहीं चालू कर पा रहा है, अकाउंट का जो मेंटेनेंस चार्ज, जो मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज जो लगता है, जो बैंक जो क्रिएट होता था उस अकाउंट के ऊपर, वो 5 नवंबर 2024 से उस अकाउंट के ऊपर और लागू नहीं होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसमें ग्राहकों को क्या फायदा होगा? तो इसमें ग्राहकों का ये फायदा होगा जिसका जो बंद पड़े हुए अकाउंट चालू नहीं कर पा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल रीजन, चाहे वो कोई पर्सनल रीजन, जो भी हो, उस अकाउंट के ऊपर और मेंटेनेंस चार्ज, मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों, पहले क्या होता था? बैंक जो बंद पड़े हुए अकाउंट जो इस्तेमाल नहीं कर रहा है कस्टमर, उस अकाउंट के ऊपर मेंटेनेंस चार्ज, मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज लेते थे।
लेकिन 1 नवंबर 2024 से बैंक उस अकाउंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं ले पाएंगे। तो दूसरा फैसिलिटीज को जो दूसरा जो नियम है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होगा, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कनाडा बैंक, चाहे कोई एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक, चाहे जितने सारे जो प्राइवेट बैंक, चाहे कोई भी बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है, तो 1 नवंबर 2024 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ क्रेडिट कार्ड में बदलाव किए वो होने वाला है। कुछ बैंक में जो आपका पहले जो क्रेडिट कार्ड का जो फैसिलिटी, जो एक्स्ट्रा सुविधा जो आपको मिल रहा था वो हटा दी गई है। पहले क्रेडिट कार्ड में आपका कैश बैलेंस, कैशबैक और कुछ ऑफर आपको मिलता था, लेकिन बैंक हटा देगी, कुछ बैंक इस नियम जो विशेष सुविधा को हटा देगी। आखिर क्यों बैंक ये विशेष सुविधा को हटा देगी कि ये कोई नहीं बोल सकता है। बैंक खुद का मर्जी से ये विशेष सुविधा लेके आते हैं और बाद में बैंक खुद का मर्जी से ये विशेष सुविधा हटा देते हैं। इससे कुछ बैंकों का ये विशेष सुविधा आपको और देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप उस बैंक में जाके आप जरूर पता करिए आपका क्रेडिट कार्ड में जो पहले विशेष सुविधा और एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो मिल रहा था, अभी भी आपका क्रेडिट कार्ड में उस विशेष सुविधा मिल रहा है कि नहीं, आप बैंक में जाके जरूर पता करिए। अगर जब आप क्रेडिट कार्ड लिए थे, बैंक वाला आपको बताए थे ये क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटीज आपको मिल रहा है, लेकिन अभी इस समय आप देख रहे हैं ये विशेष सुविधा आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं, जब आप क्रेडिट कार्ड लिए थे उस समय जो स्पेशल ऑफर, जो विशेष सुविधा आपको मिल रहा था, तो अभी भी आपको इस जो विशेष ऑफर अभी भी आपको मिलेगा। तो हो सकता है अभी जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी, जो विशेष सुविधा आपको मिल रहा था वो हटा देगी। तो इसलिए आप बैंक में जाके जरूर पता करिए आपका क्रेडिट कार्ड में वो विशेष सुविधा अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दोस्तों, तीसरा बदलाव है बैंक लोन के ऊपर। दोस्तों, बैंक लोन के ऊपर थोड़ा सा राहत दिया आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, लोन लेना कोई अपराध नहीं है और कोई गुनहगार भी नहीं है। लोन कब लेते आदमी, लोन कब लेते? जब जिसका जरूरत होता है तभी लोन लेते। तो ये कोई गुनहगार, कोई अपराध नहीं है लोन लेने का। मान लीजिए आप लोन लिए कोई बैंक्स और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आपका लोन का जो सारी डिटेल्स जो है आपका पूरा हो गया, आप लोन ले लिए फाइनली। अभी आपका लोन का ईएमआई भरने का टाइम आ गया, लेकिन आप चाहे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम और कोई पर्सनल रीजन से वो ईएमआई आप नहीं भर पा रहे, और जहाँ से लोन लिए थे, चाहे बैंक और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कोई भी जगह से आप लोन लिए, तो वहाँ से प्रेशर आ रहा है आप वो लोन को आप चुका करने के लिए, लेकिन आप नहीं चुका पा रहे। कभी कभी ऐसा स्थिति आया लोन नहीं चुका पा रहे, आदमी सुइसाइड यानी आत्महत्या कर ले रहे। तो ये जो कंडीशन है, ये स्थिति जो है जो अराइज हुआ है, इसको देखते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जो लोन डिफॉल्टर है उसके ऊपर थोड़ा सा राहत दिया है। तो 1 नवंबर 2024 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लोन डिफॉल्टर है उसके ऊपर थोड़ा सा राहत दिया, लेकिन इसलिए बैंक लोन के ऊपर थोड़ा सा राहत दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी क्या होगा, जो पहले एक्स्ट्रा चार्ज लेते थे बैंक और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें थोड़ा सा चार्ज कम होगा। इसलिए कस्टमर जो बैंक और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो रुपया लिए है, जो कर्ज लिए है, वो रुपया सही से चुका पाए, इसलिए और भविष्य में उसका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए और उसको फैमिली को सुरक्षित करने के लिए। तो ये जो पहले एक्स्ट्रा चार्ज था अभी 1 नवंबर 2024 से नहीं लेगा। अभी बिल पेमेंट को लेकर भी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ बदलाव किए हैं। अभी नए नियम के अनुसार पहले से सरल किया जाएगा। ग्राहकों को बिल भुगतान करने समय ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप कोई भी पेमेंट करें उसको सिक्योर आपको करना है। ध्यान देना है कि गलत पेमेंट ना हो जाए। कोई भी व्यक्ति जब बिल पेमेंट करते हैं कोशिश करते हैं सारी डिटेल्स सही भरने के लिए। ग्राहकों को बिल भुगतान करने के लिए अधिक सुरक्षित तरीके से उपयोग करना होगा। इसलिए बैंक आईटी गवर्नमेंट के साथ एक निर्देश दिया है कि जिसमें डिजिटल बैंकिंग के सुविधा भी शामिल है। यानी आरबीआई का ये आदेश बैंक अगर नहीं मानेंगे तो बैंक के ऊपर आपको पेनल्टी आएगा
सभी बैंकों को लेकर नियमों को आपको मानना पड़ेगा। जो लास्ट अपडेट है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, अगर आप एनपीएस के तहत पेंशन की सुविधा ले रहे हैं तब अभी एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए आधार ओटीपी वेरिफिकेशन मैंडेटरी यानी अनिवार्य होगा। पहले एनपीएस लॉगिन करने के लिए आधार ओटीपी वेरिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। अभी आप आने वाला टाइम में अगर आप एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करेंगे तब आधार से जुड़े जो मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा। ओटीपी के जरिए एनपीएस अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। इसमें अनऑथोराइज एक्सेस का झंझट खत्म हो जाएगा, ट्रांजैक्शन ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। जिसके पास एनपीएस अकाउंट है वो आधार मोबाइल नंबर लिंक है, सिर्फ वही व्यक्ति लॉगिन कर पाएंगे। थर्ड पर्सन किसी भी प्रकार से इलीगली एनपीएस अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जब तक वो व्यक्ति एनपीएस अकाउंट का जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार नंबर से वो ओटीपी शेयर ना करे तब तक अकाउंट का आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। जितने पेंशन अकाउंट होल्डर है उनको आधार से उनका मोबाइल नंबर लिंक करना है। ऐसे तो मैक्सिमम लोगों का आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक आधार से मोबाइल नंबर अभी तक लिंक नहीं किए। अगर आप आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पेंशन अकाउंट के साथ लिंक नहीं करेंगे तब आपका पेंशन महीने का अंतिम में नहीं भी आ सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप केबीजीके इन्फो चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल करिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आप इस वीडियो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जितना सोशल मीडिया है उतना आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो सबको आप शेयर करेंगे तो सबका जानकारी प्राप्त होना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।